तारों के बीच पैसे वितरित करके, जिनके साथ उन्होंने अक्सर कम भुगतान और कम ब्याज पर काम किया है। यह कर्ज जैसा कर्ज नहीं है। समेकन। कभी कभी लोग दोनों को भ्रमित कर देते हैं। दोनों खराब हैं, लेकिन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ऋण समेकन ऋण। हालांकि, क्योंकि अमेरिका को टोटल मनी मेकओवर की जरूरत है, कर्ज प्रबंधन व्यवसाय आज सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बन गया है। कंपनियां पसंद करती हैं। एमईआरआईडीईबीटी और उपभोक्ता ऋण परामर्श सेवाएं आपको बेहतर ब्याज दर और कम पाने में मदद कर सकती हैं। भुगतान, लेकिन एक कीमत पर। जब आप इनमें से किसी एक कंपनी का उपयोग करते हैं और फिर एक पारंपरिक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, एफएचआई या वीए ऋण, आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि आपने अध्याय 13 दिवालियापन दर्ज किया था। बंधक। पारंपरिक बंधक के लिए हामीदारी दिशानिर्देश आपके क्रेडिट को ट्रैश किए हुए मानेंगे, इसलिए ऐसा न करें। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण प्रबंधन के साथ एक और समस्या यह है कि आपकी आदतें नहीं बदलती हैं। आप नहीं कर सकते। क्या किसी ने आपके लिए वजन कम किया है? आपको अपने व्यायाम और आहार की आदतों को बदलना होगा। पैसा संभालना उसी तरह है, आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। अपनी सारी समस्याओं को किसी और के हवाले कर देना लक्षण का इलाज करता है, समस्या का नहीं। हमारी फर्म वित्तीय परामर्श करती है और रेफरल के लिए देश भर में परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित करती है। हम करेंगे। आपके लिए अपना पैसा नहीं संभालना। हम आपको एक अनिवार्य टोटल मनी मेकओवर में ले जाते हैं। हम नहीं कर रहे हैं। दाई पिछले कुछ वर्षों में हमारे पास हजारों ग्राहक हैं जो ऋण प्रबंधन में गए हैं। मदद के लिए कंपनियां। जब आदेश लेने वाला क्लर्क व्यक्ति के जीवन को अपनी कुकी के अनुकूल नहीं बना सका, कटर कंप्यूटर प्रोग्राम ग्राहक को दिवालियेपन के लिए फाइल करने की सलाह दी गई थी। उनसे मिलने के बाद स्पष्ट था कि ग्राहक दिवालिया नहीं था, उन्हें सिर्फ रेडिकल सर्जरी की जरूरत थी। मत लो। ऋण प्रबंधन कंपनियों से दिवालियापन सलाह, आप शायद दिवालिया नहीं हैं। मिथक बनाम सत्य। मिथक, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं अभी तक बचत नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह ठीक रहेगा। सच्चाई, घुड़सवार सेना नहीं आ रही है। ऋण प्रबंधन कंपनियों में उपभोक्ता ऋण सबसे अच्छा है। वे सबसे गहन काम करते हैं। कुछ शाखाएं वास्तव में शिक्षित करती हैं और वे आपके ऋण के पुनर्निर्माण में सबसे शक्तिशाली हैं। आप फिर भी उनका उपयोग करके अपने क्रेडिट को नष्ट करें, हालांकि ऐसा न करें, लेकिन अगर मैं आपसे पूरी तरह से बात नहीं कर सकता, वे ही उपयोग करने वाले हैं। इस उद्योग में सबसे खराब दुर्व्यवहार करने वाले को अब व्यवसाय से बाहर कर दिया गया है। अमेरी ऋण एंड्रिस पुक के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले के संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया था। ऋण समेकन ऋण घोटाले में ग्राहकों को धोखा देना। इसके बावजूद एमईआरआईडीईबीटी राजस्व में वृद्धि हुई 40 मिलियन और आपको उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रति वर्ष 15 मिलियन खर्च किए। वे इतने निर्दयी थे। उपभोक्ताओं को गुमराह करने में कि संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने अंततः कदम रखा और बंद कर दिया। वे नीचे। एफटीसी का कहना है कि छिपी हुई फीस और भ्रामक प्रथाओं ने $170 मिलियन से अधिक ले लिया। अमेरिकियों की जेब। इस प्रकार के अब तक के सबसे बड़े मामले में एफटीसी ने $170 मिलियन का निर्णय लिया एमईआरआईडीईबीटी के खिलाफ, जो अब दिवालियेपन में है। एंड्रिस पुक को $35 मिलियन देने का अदालत का आदेश दिया गया है व्यक्तिगत संपत्ति में उपभोक्ताओं के साथ समझौता करने के लिए। वहां वास्तव में शार्क हैं। मिथक, मैं अपने क्रेडिट को साफ करने के लिए एक किट खरीद सकता हूं और मेरे पिछले सभी पाप धुल जाएंगे। सच्चाई, क्रेडिट रिपोर्ट से केवल अशुद्धियों को ही साफ किया जा सकता है, इसलिए यह एक घोटाला है। फेडरल फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट तय करता है कि उपभोक्ता और लेनदार किस तरह से बातचीत करते हैं। क्रेडिट ब्यूरो। जब तक आपके पास अध्याय 7 नहीं है, तब तक 7 साल बाद खराब क्रेडिट आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को छोड़ देता है।
दिवालियापन जो 10 साल तक रहता है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आपकी वित्तीय प्रतिष्ठा है और आप नहीं कर सकते। जब तक आइटम गलत न हो, तब तक अपनी रिपोर्ट से कुछ भी हटा लें। यदि आपके पास कोई अशुद्धि है जिसकी आवश्यकता है हटाने के लिए, आपको त्रुटि की ओर इशारा करते हुए एक पत्र लिखना होगा और उन्हें इस त्रुटि को ठीक करने के लिए कहना होगा। दूर सटीक खराब क्रेडिट तब तक रहता है जब तक आप झूठ नहीं बोलते। पैसा पाने के लिए झूठ बोलना धोखाधड़ी है। मत करो, कर दो। डेव रेंट। मैं पैसे के भोग के खिलाफ नहीं हूं। मैं जिस चीज के खिलाफ हूं वह पैसा खर्च करना है जब आपके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। क्रेडिट मरम्मत कंपनियां काफी हद तक घोटाले हैं। संघीय व्यापार आयोग नियमित रूप से आयोजित करता है। इन फर्जी कंपनियों को बंद करने के लिए छापेमारी। मेरे रेडियो शो पर मेरे पास कई कॉल करने वाले हैं जो उनके क्रेडिट को साफ करने के लिए 300 की किट खरीदी। कभी कभी किट आपको सभी खराब क्रेडिट पर विवाद करने के लिए कहती है और आइटम को सटीक रूप से रिपोर्ट किए जाने पर भी इसे हटाने के लिए कहें। ऐसा मत करो। सबसे खराब विचार किट धक्का एक नया सामाजिक सुरक्षा नंबर प्राप्त करने के लिए है। दूसरी पहचान मिलने से आपको एक नया क्रेडिट मिलता है। रिपोर्ट और उधारदाताओं को आपके पिछले कुकर्मों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। यह धोखाधड़ी है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जेल जाएगा। पास मत जाओ, सीधे जेल जाओ। धोखाधड़ी। आप कर्ज लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं जो नहीं है। क्रेडिट सफाई और यह आपराधिक है। टोटल मनी मेकओवर के साथ अपने क्रेडिट को साफ करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नियंत्रण में रहना है और सामान के लिए नकद भुगतान करें ताकि आपको क्रेडिट की आवश्यकता न हो और समय के साथ आपका क्रेडिट अपने आप साफ हो जाएगा। मिथक। मेरा तलाक का फरमान कहता है कि मेरे पति को कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं नहीं करता। सच्चाई। तलाक के फरमान में क्रेडिट कार्ड से आपका नाम हटाने की शक्ति नहीं है और बंधक, इसलिए यदि आपका जीवनसाथी भुगतान नहीं करता है तो इसके लिए तैयार रहें। आप अभी भी कर्जदार हैं। तलाक बहुत होता है और यह वास्तव में दुख है। तलाक का मतलब है कि हम सब कुछ अलग कर देते हैं जिसमें शामिल हैं ऋण। हालांकि ऋण आसानी से विभाजित नहीं होते हैं। यदि आपका नाम कर्ज पर है तो आप इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं और यदि आप नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट प्रभावित होता है। एक तलाक अदालत के पास आपका नाम हटाने की शक्ति नहीं है। कर्ज। तलाक के न्यायाधीश के पास केवल आपके पति या पत्नी को आपके लिए भुगतान करने के लिए कहने की शक्ति है। अगर आपका जीवनसाथी भुगतान नहीं करता है, आप न्यायाधीश को बता सकते हैं, लेकिन आप अभी भी उत्तरदायी हैं। एक ऋणदाता जिसे भुगतान नहीं मिलता है। आप सहित ऋण के सभी पक्षों पर खराब क्रेडिट की सही रिपोर्ट करें। एक ऋणदाता जिसे भुगतान नहीं मिलता है। आप सहित ऋण के लिए पार्टियों पर सही ढंग से मुकदमा करें। यदि आपका पूर्व पति अपना ट्रक रखता है जिस पर आप दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं और फिर भुगतान नहीं करते हैं, आपका क्रेडिट क्षतिग्रस्त हो गया है, ट्रक का पुनर्भुगतान हो गया है और आप पर शेष राशि के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। यदि आप दावा छोड़ देते हैं, निपटान के हिस्से के रूप में अपनी पूर्व पत्नी को पारिवारिक घर में अपना स्वामित्व विलेखित करें, आप पाएंगे अपने आप को एक झंझट में। एक क्विट क्लेम डीड आपके घर में स्वामित्व छोड़ने का आसान तरीका है। यदि वह समय पर भुगतान नहीं करता है, आपका क्रेडिट क्रैश हो गया है। अगर वह फोरक्लोज्ड हो जाती है तो आपके पास है। भले ही वह भुगतान करती है पूरी तरह से घर पर या वह ट्रक पर करता है, आप पाएंगे कि आपको अगला घर खरीदने में परेशानी हो रही है क्योंकि आप पर बहुत अधिक कर्ज है। यदि आप एक विवाह छोड़ने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि सभी ऋण आपके नाम से पुनर्वित्त किए गए हैं या वस्तु की बिक्री के लिए बाध्य करें। यह रवैया न रखें, मैं उसे अपना ट्रक नहीं बेचना चाहता। अगर आप इतना प्यार में तलाक मत लेना, लेकिन अगर आप दूर जा रहे हैं तो इसे एक पूर्ण स्वच्छ विराम बनाएं।
भले ही यह अब दर्दनाक हो। मैंने उन हजारों लोगों